जी, मैं आपका मेजबान हैदर राना और आज हम एक ऐसे एस्ट्रोचो की बात करेंगे जो ड्यूटी के साथ साथ एक्टिंग भी करता है। जी हाँ, अदाकारी भी करता है, जिसने टिकटॉक अकाउंट में ऐसी कई मुतअद्दिद वीडियोस बनाए जिसको देखने के बाद लगता है कि ये एस्ट्रोचो कम और अदाकार ज्यादा लगता है। मैं तो यूं कहूंगा कि जिस वर्दी पे आवाम को नाज होता है और आज वही वर्दी पहने हुए अदाकार बन बैठा है। जो कानून का रखवाला था वही आज तमाशा बन रहा है। जब अवाम ने इंसाफ मांगा, ऑफिसर साहब अदाकार बन गए। इस एसएचओ का नाम है मियां आसिम, जो थाना शेराकोट में एसएचओ की ड्यूटी सरंजाम दे रहा है। एक एसएचओ के कांधों पर कानून की जिम्मेदारी होती है और वो मुख्तलिफ भेस बदल कर गानों पर एक्टिंग करता है और फिल्मी डायलॉग मारता है, और कभी सलमान खान की नकल करता है और कभी सुपेरा बन जाता है और कभी सियासी नारों पर टिकटॉक बनाता नजर आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह थाना शेराकोट की एसएचओ मियां आसिम सलमान खान की अदाकारी कर रहे हैं। यहाँ तक अदाकारी काम न आई तो एसएचओ साहब ने बिलावल भुट्टो के नारे में टिकटॉक बनाए, जिस पे बिलावल भुट्टो का नारा है जिए भुट्टो। और जनाब एसएचओ ने किन गलीज अल्फाज से ये टिकटॉक बनाई, ये नाज़रीन आप सुने इसे। नारे भुट्टो। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तो कुत्ता। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये एसएचओ किस तरह सियासी नारों का जवाब नाजेबा अल्फाजों में देता हुआ दिखाई देता है। गौर करने की बात यह है कि जिसके खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोले जा रहे हैं वो एक सियासी खानदान से ताल्लुक भी रखता है और एक सियासी जमात का चेयरमैन भी है। बात सियासत की नहीं है, बात उन अल्फाज की है जो इस्तेमाल किए गए एक बाप के खिलाफ, और बाप के खिलाफ कोई भी औलाद नाजेबा अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। सवाल ये नहीं कि टिकटॉक बनाई या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या एक एसएचओ अपने ओहदे पर, अपनी वर्दी पर, अपनी अखलाकी हैसियत और अवामी एतमाद को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे भी पुलिस फोर्स के लिए तो ये मामला मजीद एहसास है, क्योंकि वर्दी रियासती इख्तियार की इलामत है। और इसी तरह हाल ही में लाहौर में पुलिस एहलकार सिर्फ टिकटॉक वीडियोस पर मुअत्तल किए जा चुके हैं। तो इन जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ ईएनडी रूल्स के मुताबिक कार्रवाई होती है, और जब इनके ऑफिसर्स इनको बुलवाते हैं कार्रवाई के लिए तो ये माफिया मांगते हुए दिखाई देते हैं। मैं तो यूं कहूंगा, अगर मसूफ को इतना ही एक्टिंग का शौक है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने, बॉलीवुड का हिस्सा बने, लॉलीवुड का हिस्सा बने, स्टेज ड्रामा में जाके एक्टिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पहले की जबान का शिकार है। और इन जैसे जो फनकार है इनको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की काफी जरूरत है। हो सकता है इन जैसे फनकारों की वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की डूबती हुई कश्ती किनारे पर लग जाए। जैसे पुलिस अफसरान को चाहिए कि पुलिस फोर्स का हिस्सा ना बने, क्योंकि जब एक मजलूम, एक बेसहारा, एक इंसाफ मांगने वाला, दर बदर की ठोकरें खाने वाला जब इंसाफ के दरवाजे पर आता है, तो जब इन जैसे पुलिस अफसरान को देखता है तो आगे से डायलॉग में अगर इंसाफ मिलेगा तो वो नाकाबिल माफी है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनसे बेहतर इंसाफ तो सिनेमा घरों में मिलता है। यहाँ पर बैठे हुए वो एसएचओ एक डंके की चोट पर इंसाफ देते हुए दिखाई देते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर मस्करियां करते हुए नजर आते हैं। और कानून की इलामत समझे जाने वाला ये एसएचओ अपने आप का क्यों मजाक उड़वा रहा है। अगर वही एसएचओ फिल्मी हीरो बन जाए, सियासी नारे लगाए और नाकाबिल बर्दाश्त अल्फाजों का इस्तेमाल करे और अपनी पोस्टिंग को शोहरत के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर अवाम किस पर इत्मीनान करे। ये मामला सिर्फ अखलाकियात का नहीं, कानूनी महकमाना नज़्म व ज़ब्त का भी है। पंजाब हुकूमत के सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक सरकारी मुलाजिम को जाती शोहरत के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर या
सियासी राय देने पर और सरकारी साख्त को नुकसान पहुंचाने इखलाकी हदूद से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। इस पर आवाम पूछ रही है, क्या थाना अब इंसाफ का मरकज है या टिकटॉक स्टूडियो? क्या एसएचओ का वक्त मुजरिम पकड़ने में लग रहा है या डायलॉग और फिल्टर बदलने में? अगर कल किसी शहरी के साथ जुल्म हुआ हो और वो एसएचओ के पास आए तो क्या उसे कानून मिलेगा या फिल्मी डायलॉग? आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, रियासत का वकार होती है, और जब वकार मजाक बन जाए तो आवाम का इत्मीनान उठ जाता है। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।